गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5 हिमालय। ये कविता है। कविता ने हिमालय के ऊपर ये कविता हिमालय पर्वत के ऊपर बताया गया है। कवि ने कहा है हिमालय पर्वत की प्राकृतिक गुणों का वर्णन किया है और उसने कहा है अड़िंग खड़ा रहता है हिमालय, किसी भी प्रकार के आंधी तूफान से विचलित नहीं होता। ये अपने प्रण पर अड़िंग रहता है, मतलब डटे हुए रहता है। हिमालय की अद्भुत विशेषताओं के बारे में बताया गया है ना। तो हम शुरू करते हैं। युग युग से अपने पथ पर देखो, कैसे खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। युग युग मतलब सालों से, कई सालों से भी सैकड़ों सालों से, ये जो बहुत पुराने समय से अपने पथ मतलब रास्ते पर खड़ा है। कैसा खड़ा हिमालय खड़ा हुआ है, डिगता कभी ना अपने प्रण से, प्रण मतलब अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी नहीं हिलता, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, और अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा ही खड़ा ही रहता है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो अपने पथ पर कठिनाइयों और तूफानों में। जो अपना हिमालय है वो क्या बता रहा है कि डरो नहीं कभी भी। जब आंधी भी आती है, तूफान भी होता है, पानी भी, बारिश भी होती है, सब तरह से होता है, अपने डट पे खड़े रहो अपने पथ पर कठिनाइयों और तूफानों में। कभी भी जब अपनी ऊपर कोई कठिनाई आती, कोई परेशानी आती है तो अपन हिल जाते हैं, डर जाते हैं और वहाँ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक हिमालय पर्वत ये बोलता है कि कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। परेशानियाँ भी आएंगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, सब चीज़ों के सामना करना सीखना चाहिए। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। उसने ये भी बताया है यदि तुम डर के घबरा कर अपने रास्ते से हट जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे, और अपने प्रण से सब कुछ पा सकते हो। यदि ये काम करने का आपने साधन मतलब मान लिया है कि मुझे ये काम करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है, तो तुम अवश्य उस काम को कर लोगे। और यदि आपकी मन इच्छा जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है, उस काम करने की नहीं है, तो थोड़ी सी भी परेशानी आएगी तो तुम उसको बोलोगे अरे यार ये काम हो गया इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा। यदि तुम अपने रास्ते पर, अपने डग पर खड़े रहोगे कि आपने प्रण करके अपने उस पर कि मुझे तो ये काम में करना ही करना है, तो तुम एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे और तुम भी नभ के तारे छू सकोगे। मतलब नभ के तारे मतलब बड़ा काम कर सकोगे। अचल खड़ा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिलती सफलता जग में, उसको जीने में मर जाने में। मतलब कितनी परेशानी आ जाए, कितनी ही मुसीबतें आ जाए, यदि आने पर भी वो यदि उसी जगह पे खड़ा है और उसको काम करता रहता है तो उसको सफलता ज़रूर ही मिलती है ना। उसको सफलता ज़रूर ही मिलती है। और यदि डर के घबरा के एकदम से हट जाओगे तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। इस काम में बताया गया है, इस कविता में बताया गया है, कवि ने बताया कि हमेशा अपने काम को समय पर पूरा करना चाहिए और ज़रा सी परेशानी आने पर उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, तभी तुम कठिनाइयों से ही सफलता मिलती है। यदि जरा सी कठिनाई या मुसीबत आ जाती है तो आप घबरा के पीछे हट जाते हो कि नहीं जाम ये काम नहीं हो सकता मेरे से, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कि आपको एक बहाना चाहिए था, आप हट गए। पर्वत किस तरीके से, हिमालय पर्वत जो होता है किस तरीके से, आंधी भी आती है, तूफान भी आती है और बारिश भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो कभी भी अपने रास्ते से राह पर नहीं हटा, वो वहीं पर खड़ा रहा। इस तरीके अपने को भी, सभी बच्चे को हिमालय की तरह प्रण निश्चय करना चाहिए कि मैं ये काम करके रहूँगा, और हिमालय की तरह डटे हुए रहना चाहिए। चलो आप कठिन शब्द पढ़ लेते। पहला है युग युग से, यानी कि युगों से और बहुत सालों पुराने समय से। डिगना मतलब हिलना, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, नभ के तारे छूना मतलब बड़े काम करना, कि कोई भी नभ की, यहाँ पे कविता में बताया छू सकते हो नभ के तारे। तो नभ के तारे का क्या मतलब होता है कि बहुत बड़ा काम करना।
हिमालय कब से अपने पद पर खड़ा है? अपना आंसर हो जाएगा युग युग से। हिमालय किससे डरने के लिए नहीं कह रहा है? आंधी और पानी से। हम कहाँ के तारे छू सकते हैं? नभ के तारे हम छू सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहीं तक करेंगे। कल इसके आगे की PDF आपको मिल जाएगी होमवर्क में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।